बाहर अफ्रीका की धूप ज़मीन को तपा रही है। ऐसी गर्मी में दीमक का मिट्टी का टीला अंदर एक रहने लायक दुनिया कैसे बनाए रखता है, वो भी बिना बिजली और एयर कंडीशनर के। ऊपर से ये एक खुरदरी मिट्टी की मीनार दिखती है, लेकिन इसका असली जीवन जमीन के नीचे छिपा है, जहाँ इनका मुख्य घोंसला और एक जटिल फंगस गार्डन होता है। दीमक इसी फंगस से भोजन पाती हैं। इस छोटे से संसार को सांस लेने के लिए लगातार ऑक्सीजन चाहिए, और यहीं से शुरू होता है असली विज्ञान। दीमक का ये टीला कोई ठोस मिट्टी का घर नहीं है। इसकी दीवारें बेहद पोरस होती हैं, जिनमें बहुत से छोटे रास्ते यानी टनल्स और छेद होते हैं। दिन के वक्त सूरज की धूप जब मीनार के बाहरी हिस्सों पर पड़ती है, तो अंदर की हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। इस सोलर हीटिंग की वजह से एक नेचुरल ड्राफ्ट पैदा होता है, जिसमें गर्म हवा बीच की बड़ी टनल और बाहरी छिद्रों के रास्ते ऊपर की ओर उठती है, और ठंडी हवा नीचे की सुरंगों के रास्तों से अंदर खींची जाती है। रात के वक्त बाहरी दीवारें तेजी से ठंडी होती हैं, जबकि अंदर का हिस्सा दिन की गर्मी को रोक कर रखता है, और इस तरह तापमान बदलने से हवा का बहाव उल्टा हो जाता है। अब बाहरी सुरंगों और छिद्रों से ठंडी और भारी हवा नीचे की ओर बैठती है, जिसका दबाव ऑक्सीजन से भरी ताज़ी हवा को मुख्य चिमनी में ऊपर की ओर धकेल देता है, जिससे दीमकों के रहने की जगह ठंडी और ताज़ी रहती है। फाइनली फंगस गार्डन के बने रहने के लिए एक लगभग स्थिर टेम्परेचर मिल जाता है। जिम्बाब्वे के हरारे में बना ईस्ट गेट सेंटर का स्ट्रक्चर इसी सिद्धांत पर आधारित है, जिसका मतलब है हवा को चलने का रास्ता दो, गर्मी को बाहर निकलने दो, और रात की ठंडक का उपयोग करो।